नमस्कार, न्यूज 18 JKLH में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जम्मू के नरवाल इलाके में RTO कार्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। उसकी पहचान गुरुशरण सिंह के रूप में हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। थल सेना अध्यक्ष ने नियंत्रण रेखा पर अगली चौकियों पर जाकर स्थिति की समीक्षा की। इस बीच इन्होंने सैनिकों से बातचीत भी की। IGC CRPF ऑपरेशन सेक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा ने शोपियां का दौरा किया। 3 गैर स्थानीय लोगों की गोली मारकर जख्मी किए जाने के बाद ये स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने यहां CRPF की तैयारियों के बारे में जानकारी भी हासिल की। PDP ने जम्मू में अपने पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। PDP ने भूमिहीनों को 5 मरला जमीन आवंटित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की। PDP के अनुसार जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को आवंटित की जानी चाहिए। PDP के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि BJP अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रूबिया शहीद अपहरण मामले की विशेष टाडा अदालत जम्मू में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य आरोपी यासीन मलिक वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। पुलिस हिरासत में मौजूद एक सह अभियुक्त को छोड़कर अन्य सभी आरोपी उपस्थित रहे। अभियोजन पक्ष का एक गवाह अदालत में मौजूद था। हालांकि सह अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण गवाह से पूछताछ नहीं की जा सकी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का 13वां काफिला कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। 13वें काफिला जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 13वें काफिले में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। यूक्रेन से एक महिला पर्यटक अमरनाथ यात्रा पर आई है। पर्यटक का कहना है कि वो भगवान शिव की भक्त है। इन्होंने यात्रा के दौरान मिले समर्थन पर संतोष व्यक्त किया। उनकी यात्रा काफी सहज और सुखद रही है। लोगों ने भी इनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। भारी बारिश के कारण मेढर के सांगला चौक इलाके में घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने सड़क जाम कर प्रशासन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वरंगल, बारामूला और इसके आसपास के इलाकों के लोगों का आरोप है कि PMGSY आजादगंज से खदनियार तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। ये सड़क पुराने शहर से होकर गुजरती है और प्रसिद्ध इसको इको पार्क को जोड़ने वाली एकमात्र ये सड़क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेहतर और शांतिपूर्ण हालात के केंद्र सरकार के दावे जमीनी हालात से अलग हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने रामबन जिले के बटोत में NC के 1 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। पर्यटन सचिव और कुलगाम जिले के प्रशासनिक सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने जिले का दौरा किया। उनके साथ DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और अन्य अधिकारी भी थे। इन्होंने यहां कई निर्माणाधीन और पूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इन्होंने अधिकारियों से जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आग्रह किया। उधमपुर जिले के समरौली के पास एक नाले में अचानक आई बाढ़ में 2 लोग JCB समेत फंस गए। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, SDRF और CRPF ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करगिल में हेलीपैड पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर 8 माउंटेन डिवीजन के DOC सचिन मलिक मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा 121 ब्रिगेड और अन्य सैन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद थे। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी प्रदर्शनी देखी। इन्होंने करगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए औजार भी देखे।
किश्तवाड़ में स्वच्छता कर्मचारी संघ ने फिर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम विभाग के सामने धरना दिया। इनका कहना है कि उपराज्यपाल ने अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की हैं। 10 से 15 वर्षों से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को तत्काल अस्थायी करने की मांग की जा रही है। कश्मीर में सिख समुदाय आलूची बाग गुरुद्वारे में राहत सामग्री इकट्ठा कर रहा है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए श्रीनगर के घाटी में सिखों का केंद्र माना जाता है। पांपोर तहसील प्रशासन ने सनाबोरा गांव में गांजा विरोधी अभियान चलाया, जिसके तहत क्षेत्र के सैकड़ों कनाल भूमि पर लगे सैकड़ों गांजा के पौधों को नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में राजस्व विभाग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मेडर में कुत्तों की बढ़ती आबादी की समस्या काफी गंभीर हो गई है। आवारा कुत्तों ने दिन और रात में लोगों की नींदें हराम कर दी। हालांकि संबंधित विभाग के पास इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सभी संसाधन मौजूद है, लेकिन मेडर की सड़कों और गलियों में आवारा कुत्ते बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। नियंत्रण रेखा के पास क्रेन क्षेत्र में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसकी व्यवस्था काल्टी हेल्थ केयर हॉस्पिटल कुपवाड़ा ने की। इस शिविर में डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी ने के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का मुफ्त इलाज किया और दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। मोटर वाहन विभाग डोडा ने रोटरी आई हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर आसर के पास वाणिज्य वाहन चालकों के लिए आंखों की जांच शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षित ड्राइविंग और उनकी आंखों की नियमित जांच के बारे में जानकारी देना और शिक्षित करना था। यूथ सेंटर बख्तूर में स्थानीय युवतियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान SC, ST और कश्मीर और सेना के सहयोग से वेक्टर ब्लॉक की 20 लड़कियों को स्विक और अन्य कौशल की प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की लड़कियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। पुंछ जिले के सुरनकोट में स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान को बंद करवाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल, समुदाय और सामाजिक संगठन इसमें शामिल हैं। लोगों का कहना है कि सुरनकोट में शराब की दुकान जब तक बंद नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा। सुरनकोट तहसील मुख्यालय के करीब खोली गई शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए पिछले कई हफ्तों से प्रदर्शन जारी है। तीसरा लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल समुद्र तल से 14,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित गांव में जारी है। 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लद्दाख संस्कृत अकादमी लेह द्वारा किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सभी खानाबदोशों को एक आम मंच पर लाना है। मेडर बाजार से अब तक स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग बरसाती पानी की निकासी करने में विफल रहा है। बाजार के व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय के बार बार अनुरोध के बावजूद यहां से जल निकासी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कस्बे में हुई बारिश से बाजार में पानी जमा हो गया है। भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए तहसीलदार राहुल वसोत्रा ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों और अन्य निवासियों के नुकसान का आकलन किया। सोलन के शामती में सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। यहां सीएम ने प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए देने का भरोसा भी दिलाया। सीएम ने कहा कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में राज्य स्तरीय दिशा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान इन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं के क्रियान्वयन के तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही यहां सीएम ने हर विभाग का परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार करने की भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कई संगठनों ने राहत राशि दान दी है। इसमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ ने 11 लाख रुपए का चेक, एनपीएस कर्मचारी संघ ने 11 लाख रुपए का चेक, केसीसी बैंक एसोसिएशन ने 29,71,000 रुपए का चेक, महाधीक्षक कार्यालय ने की तरफ से 4,11,000 का चेक सीएम को भेंट किया गया है। केंद्र से 180 करोड़ जारी होने के मामले में सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि 180 करोड़ की जो एडवांस किश्त जारी हुई है वो पहले से मिलनी तय थी और ये किश्त केंद्र में हिमाचल का हिस्सा है। सीएम ने कहा कि आपदा को लेकर केंद्र से अब तक कोई भी मदद नहीं मिली है। आपदा राहत की किश्त को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र से 180 करोड़ और 181 करोड़ के दो अलग अलग राशि जारी की गई है। बिंदल ने बताया कि ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है। डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि फैसला आपदा से जनता को राहत देने के लिए लिया गया है। पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर डीजल से 7 रुपए वैट घटा दिया था। सीएम ने कहा कि हिमाचल में कई राज्यों से डीजल की कीमत कम है। डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुक्खू सरकार के ये फैसला गलत है और कांग्रेस सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा का ये समय लोगों को राहत देने का है, ना कि बोझ डालने का है। हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ाने के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी सीएम सुक्खू और कांग्रेस पर हमला बोला। राजीव बिंदल ने कहा कि त्रासदी के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने की जगह उन पर बोझ डालने का काम कर रही है। सरकार ने डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया है। शिमला में प्रति लीटर डीजल 89 रुपए 11 पैसे हो गया है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान नड्डा ने मंडी के पंचवक्त महादेव मंदिर में नुकसान का जायजा लिया और कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की पूरी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने यहां नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनाजा उठने से प्रदेश सरकार के समन्वय की तुलना की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की आपसी बहस और समन्वय न होना है दुर्भाग्यपूर्ण और बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ वादे ही मिले हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मंडी के पंडोह का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने लोअर पंडोह में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही अपना 1 माह का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा भी की। सांसद इंदु गोस्वामी ने परमाणु में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र 4 और 5 में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। इंदु गोस्वामी सेक्टर 4 में IHSDP फ्लैट्स भी पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। हिमाचल में बारिश से भीषण तबाही हुई है। प्रदेश में 4,356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 24 जून से अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग लापता हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर हिमाचल में भारी तबाही की वजह अवैध खनन को बताया। इन्होंने कुल्लू के भुंतर, जिया, कुल्लू, पत और मनाली वांग में हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मिले और प्रशासन के राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीपीएस किशोरी लाल 25 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ इलाके के पलाचन पहुंचे और यहां बाढ़ बारिश से प्रभावित क्षेत्र और पालकों और स्थानीय लोगों का हाल जाना। बाढ़ बारिश से यहां इतनी तबाही हुई है कि 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी किशोरी लाल बड़ा संभाग नहीं पहुंच सके जहां उन्हें जाना था।
बाढ़ बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग के जोन हमीरपुर को अब तक करीब 140 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। हमीरपुर जोन में अभी भी 27 सड़कें बाधित है, जिन पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। सिविल अस्पताल देहरा की डॉक्टर हरमनजीत कौर ने इंसानियत दिखाते हुए देर रात 3:30 बजे एक महिला की डिलीवरी कराई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को निजी अस्पताल रेफर कर दिया था। जैसे ही ये खबर डॉक्टर हरमनजीत कौर को मिली, उन्होंने अपनी गाड़ी से 108 एम्बुलेंस का पीछा किया और फिर कुंदरी हार में 108 एम्बुलेंस को रोककर रास्ते में ही गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई। जम्बा में पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे 154A पिछले 7 दिनों से बंद है। यहां रास्ते में एक नहीं बल्कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे हाईवे पर मलबा भरा पड़ा है। हाईवे बंद होने से यात्रियों और सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। लोगों ने समस्या का जल्द समाधान करने की अपील की है। स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेपी से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। देहरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। पीएम मोदी अपनी 1 दिवसीय यात्रा समाप्त कर यूएई के अबू धाबी से दिल्ली पहुंचे। पीएम फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के बाद यूएई पहुंचे थे। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी के फ्रांस की यात्रा पर ट्वीट करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच छिड़ी जंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ट्वीट पर जमकर किया पलटवार। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। कांग्रेस नेता ने की सजा पर रोक लगाने की मांग। सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपए का लगाया जुर्माना। दिल्ली के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश अभी भी बनी हुई है जल जमाव और बाढ़ की स्थिति।
मोदी संज्ञेय मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, सजा पर रोक से इनकार के खिलाफ अपील। 23 जुलाई को पटना में लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, सीबीआई जांच की मांग। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच टीम ने ली जानकारी, कहा लाठीचार्ज राज्य प्रायोजित हिस्सा थी। पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जैक्सन, मिंटो और इकबाल हॉस्टल को 24 घंटे के अंदर खाली करने के आदेश दिए। यूनियन सिटी कैंपस में मारपीट, फायरिंग और बमबाजी मामले को लेकर यह आदेश जारी किया गया। सुपौल में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। मुरौना के कमरेल पंचायत के सिरखरिया गांव में खेलने के दौरान ये हादसा पेश आया। अररिया में बकरा नदी में बना मरिया बांध टूट गया है। 5 फीट पानी में डूबा ऐतिहासिक मदनेश्वर धाम मंदिर। परमान नदी में उफान के कारण नेशनल हाईवे 237 पर बना डायवर्जन बह गया है। पशुपति पारस और चिराग के बीच समझौता कराने में जुटे नित्यानंद राय। पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट छोड़ने से किया इनकार, कहा दल टूटता है तो टूट जाए, दिल टूटता है तो उन्हें जुड़ता है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को भी भेजा न्योता। बाबूलाल मरांडी ने संभाली झारखंड प्रदेश बीजेपी की कमान। लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतने और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का किया आह्वान। जहानाबाद के कल्पा गांव में विजय सिंह के परिजनों से मिले बीजेपी जांच टीम के सदस्य। पीड़ित परिवारों को बधाई ढारस। विजय सिंह के बेटे के लिए नौकरी की मांग की गई। दुमका सेंट्रल जेल में डीसी और एसपी ने की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के बैरक की हुई तलाशी। रांची में बच्ची से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने गुमला की 2 बच्चियों को तस्करी से बचाया, 1 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के SNMMCH में एडमिट पूर्व विधायक संजीव सिंह की तबीयत बिगड़ी। बेटे की हालत देखकर पूर्व मंत्री कुंती सिंह की आंखें डबडबाई। बोकारो के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन में बड़ी गड़बड़ी का आरोप। 120 बच्चों को टीसी लेकर जाने का आदेश। रांची में अग्निवीर बहाली में फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार। मेडिकल में पास कराने का झांसा देकर वसूल रहा था रकम। जमशेदपुर में रेलवे क्वार्टर्स पर अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग। वर्चस्व की लड़ाई में एक को लगी गोली। चुनाव से पहले फुल एक्शन में आई बीजेपी। भोपाल में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। सीएम शिवराज, भूपेंद्र यादव, अश्विनी समेत दिग्गजों का मंथन। कल बड़वानी से विकास पर्व का होगा आगाज। आश्रम में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद। विकास कार्यों की दी सौगात। रोड शो में उमड़ी भीड़। महासंग्राम से पहले बीजेपी की तगड़ी फील्डिंग। एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव प्रबंधन समिति के बने संयोजक। साइबर क्राइम पर सीएम शिवराज सख्त। अफसरों के संग ली बिग मीटिंग। जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। लोन ऐप को लेकर भी बनी रणनीति। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ग्रहण किया पदभार। कहा भूपेश बघेल के चेहरे पर फिर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम समेत मौजूद रहे तमाम नेता। कुनू में चीतों की मौत पर बोले केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल विशेषज्ञ करेंगे जांच। मध्य प्रदेश से कहीं नहीं शिफ्ट किए जाएंगे चीते। एमपी में आसमान से बरस रही आफत। सागर में कॉलोनियां जलमग्न।
शाहगढ़ में नदी में बहा युवक, दमोह, बैतूल और सिवनी में बच्चों की जोखिम में दिखी जान। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। नर्मदापुरम में युवकों से बेरहमी का वीडियो आया सामने। बदमाशों की लोगों ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया मामला। रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक। समिति के संयोजक विजय बघेल ने किया मंथन। घोषणा पत्र में सुझावों को लेकर हुई चर्चा। पार्टी ने बनाई आरोप पत्र समिति। रायपुर में थाना परिसर में बीजेवाईएम नेता मनीष साहू ने किया आत्मदाह की कोशिश। खुद पर डाला पेट्रोल। थाने में मचा हड़कंप। बिलासपुर में डायरिया का कहर, 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। 40 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। कोरबा के देवपरी स्थित गोविंदझू में वाटरफॉल में फंसे 2 युवक और 2 युवतियां। लेमरू थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं ये चारों। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। पेंड्रा, गिरियाबंद, राजानंदगांव समेत कई जिलों में झमाझम हुई बारिश। मौसम विभाग का 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। आज से बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। प्रदेश पदाधिकारियों और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। जयपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। डोटासरा बोले, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। काम करने वाले नेताओं को मिलेगा प्रमोशन। शहरी निकायों को सीएम गहलोत ने 1528 करोड़ की दी सौगात। सीएम गहलोत बोले, प्रदेश में बनवाई जा रही है अच्छी सड़कें। सड़कों की गुणवत्ता का रखा जाएगा ध्यान। जयपुर में एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत समेत 4 आरोपी ट्रैप। आरपीएससी में ईओ की भर्ती के नाम पर मांगी थी 40 लाख की रिश्वत। गोपाल केसावत रिश्वत कांड पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस ने आरपीएससी को बना दिया है भ्रष्टाचार का अड्डा। डोटासरा ने कहा, केसावत से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। States, 1200